हे गाइज, कैसे हो आप लोग। दिस इज नीलेश। मैं आपका नीलेश भैया बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका नीलेश एकेडमी क्लास 10th यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जो यूपी बोर्ड का क्लास 10th का बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए जो 30%, जी हाँ मेरे दोस्त, जो 30% सिलेबस रिड्यूस हुआ था, उसमें जो गणित आपका यानी मैथ सब्जेक्ट है उसमें क्या क्या चीज़ें आपकी कम की गई हैं, यानी क्या क्या चीज़ें आपको नहीं पढ़ना है बोर्ड परीक्षा 2023 में। तो चलिए मैं इस वीडियो में एक एक चीज़ें आपको बिल्कुल डिटेल में बताता हूँ। बाकी आपको जो ये स्क्रीन पे पीडीएफ दिख रहा है इसको कैसे डाउनलोड करना है। तो इससे पहले मैं आप लोग का दो सब्जेक्ट हिंदी और इंग्लिश का मैं पूरा का पूरा डिटेल में बता चुका हूँ कि आप लोग का 30% सिलेबस के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें हटा दी गई हैं। तो उसमें मैंने हिंदी में ये पूरा का पूरा पीडीएफ हर सब्जेक्ट का डाउनलोड करने को भी बताया था कि कैसे आपको डाउनलोड करना है। तो हिंदी वाला आप देख लीजिएगा, उसका लिंक इस वीडियो के मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और आप वहां से मतलब देखकर डाउनलोड कर सकते हो ये पीडीएफ जो अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। बाकी चलिए मैं आपको नीचे दिखा देता हूँ कि आपको क्या क्या चीज़ें गणित यानी मैथ में नहीं पढ़ना है। देखिए यहाँ पे नीचे आने के बाद, यहाँ पे 1 मिनट में इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ। यहाँ नीचे आने के बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि 30% कम किया गया पाठ्यक्रम। और इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें कम की गई है तो देख सकते हो, यहाँ बीजगणित इकाई 2 यानी बहुपद में आपको क्या क्या चीज़ें कम की गई है। यहाँ मैं जूम कर लेता हूँ। देखो यहाँ पे साफ साफ लिखा है, आप लोग देख सकते हो कि बहुपद के शून्यक, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा है कि द्विघात बहुपदों के गुणांकों, ठीक है, और उनके शून्यकों के मध्य संबंध, ठीक है। और यहाँ पे देखिए इधर आप लोग देख सकते हो, इधर साफ साफ लिखा हुआ है कि वास्तविक गुणांक वाले, ठीक है। इधर मैं आ जाता हूँ, वास्तविक गुणांक वाले बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम का कथन तथा उस पर सामान्य प्रश्न। यानी एक तरह से बोला जाए तो आप लोग का बहुपद चैप्टर ही पूरा का पूरा एक तरह से खत्म कर दिया गया, क्योंकि इसका सारा का सारा इंपॉर्टेंट चीज़ें ही आपको हटा दिया गया। तो इससे हो सकता है आप लोग का 2 से 3 नंबर वाले जो प्रश्न होते हैं वो देखने को नहीं मिलेंगे, केवल आप लोग का 1 नंबर वाले प्रश्न देखने को मिल सकते हैं, यानी ऑब्जेक्टिव वाले। उसी प्रकार देखिए समांतर श्रेणी से, आपकी समांतर श्रेणी से क्या 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 चीज़ें खत्म कर दी गई है। तो समांतर श्रेणी के nवें पद की व्युत्पत्ति, यानी nवें पद को प्रूव करने वाली जो चीज़ें थी उसको खत्म कर दिया गया है। उसके अलावा इधर देखिए समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग सामान्य जीवन पर, ठीक है, n पदों का योग से संबंधित जो प्रश्न आएंगे उसको नहीं पूछेगा। और उसके अलावा जो सामान्य जीवन पे आधारित कुछ प्रश्न होंगे उनको भी नहीं पूछेगा, और उनके अनुप्रयोग से रिलेटेड चीज़ें। तो यहाँ एक तरह से बोले तो समांतर श्रेणी में बहुत ज़्यादा चीज़ें खत्म नहीं की गई है, आपको इसको पूरा का पूरा पढ़ना पड़ेगा। उसके अलावा देखिए यहाँ ज्यामिति में वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से रिलेटेड यहाँ पे दो आप लोग के, देखिए यहाँ पे दो आपके प्रूफ वाले क्वेश्चन आते थे, उनको हटा दिया गया है। जिसमें आप लोग देख सकते हो फर्स्ट क्या है कि वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। ये एक मतलब एक इसको प्रूव करना होता है, ये प्रूव करने वाला क्वेश्चन है, इसको हटा दिया गया है, ठीक है। और उसके अलावा ख किसी बाह्य बिंदु से खींची गई दो स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती है। ये दोनों प्रूफ करने वाले सवाल है, इन दोनों को खत्म कर दिया गया है। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल थे, हर साल आते थे, लेकिन इन दोनों को खत्म कर दिया गया है, ठीक है। वृत्त की स्पर्श रेखा और स्पर्श बिंदु वाले मतलब ज्यामिति वाले टॉपिक में, ठीक है। उसके अलावा नीचे देख लेते हैं। नीचे अलावा यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे आपका जो त्रिकोणमिति वाला पार्ट है, ठीक है, त्रिकोणमिति वाले पार्ट में ज़्यादा चीज़ें खत्म नहीं की गई है। जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है उसको प्रूव करना, और उसके अलावा इसका अनुप्रयोग आप लोग को हटा दिया गया, यानी त्रिकोणमिति में भी ना के बराबर चीज़ें हटाई गई हैं। और उसके अलावा प्रायिकता में भी आप लोग देख सकते हो, प्रायिकता की सैद्धांतिक परिभाषा, एकल घटना पर आधारित सामान्य प्रश्न। यानी एक तरह से बोले तो आप लोग का प्रायिकता में भी बहुत सारी चीज़ें नहीं हटाई गई है। आपका सबसे अधिक चीज़ किस में हटाया गया है, आपका सबसे अधिक चीज़ आप लोग का बहुपद में हटाया गया है। उसके अलावा मतलब यहाँ पे भी एक मान सकते हैं, क्योंकि ये दो क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और प्रूव करने वाले थोड़े बड़े बड़े प्रश्न थे, तो ये हटा दिया गया है। बाकी बहुत सारी चीज़ें मैथ में आप लोग का नहीं हटाया गया है, और ये बोर्ड की तरफ से अच्छा भी किया गया है, जिसमें आप लोग का जो मतलब ज़्यादा चीज़ें हटाने वाला जो था, जैसे हिंदी में आप लोग की बहुत सारी चीज़ें और इंग्लिश में कई सारे आप लोग के लेसन हटा दिए गए, वो अच्छा किया है। लेकिन मैं भी इस चीज़ को मतलब सपोर्ट करता हूँ, क्योंकि यार मैथ में और साइंस में दो सब्जेक्ट ऐसी हैं जिसमें मतलब आपको
अच्छे से पढ़ना ही पड़ता है और ज़्यादा चीज़ें आप लोग को इसमें हटा दिया जाएगा, 30% सिलेबस के अंतर्गत रिड्यूस कर दिया जाएगा, तो फिर आप लोग को पढ़ने में दिक्कत होगी आगे भी और वो पार्टिकुलर लेसन भी, ठीक है। तो इसीलिए मैथ और साइंस में ज़्यादा चीज़ें ख़त्म नहीं की गई हैं। तो ये कुछ चीज़ें थी जिनको ख़त्म किया गया है मैथ के अंतर्गत। बाकी आप हिंदी का और इंग्लिश का जाकर देख लीजिए, ठीक है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं इनका लिंक डाल दूंगा, ठीक है। और हिंदी वाले वीडियो में मैंने बताया हुआ कि आपको पूरा का पूरा जो 30% रिड्यूस सिलेबस है उसका PDF डाउनलोड कैसे करना है। बाकी चलिए इसी प्रकार की मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और अपने सारे दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। तो चलो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।